और देवभूमि एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बड़ी खबर के 38वें राष्ट्रीय खेल में आज भी कई मुकाबले देहरादून हल्द्वानी समेत कई शहरों में मुकाबले हो रहे हैं। हल्द्वानी और देहरादून में सुबह कई इवेंट्स हुए। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग इवेंट। हरिद्वार, रुद्रपुर, शिवपुरी में भी मुकाबले हो रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज तीसरा दिन। आज उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर खेलों का आयोजन हो रहा है। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश के शिवपुरी में इस वक्त खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। देहरादून में स्क्वैश, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, शूटिंग, बैडमिंटन, वुशु और रग्बी के मैचेस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे प्रतियोगिताएं समाप्त हो रही हैं वैसे वैसे जो विनर्स हैं, जो जीते हुए वहां पर प्रतिभागी हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको मेडल्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार और इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इवेंट्स हो रहे हैं। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कर्नाटक टॉप पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर मणिपुर और महाराष्ट्र है। 5वें स्थान पर तमिलनाडु ने परचम लहराया। हालांकि एक पदक जीतकर उत्तराखंड इस वक्त 5वें स्थान पर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलग अलग राज्यों से, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो इस वक्त पहाड़ में मौजूद हैं और कई जगहों से जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं उनमें हम देख रहे हैं किस तरीके से पदक जीतने को लेकर के अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इसमें सबसे टॉप की अगर बात करें तो कर्नाटक सबसे टॉप है। शीर्ष पर है कर्नाटक, 5 स्वर्ण 2 रजत जीतकर कुल 7 कर्नाटक ने पदक अभी तक जीते हैं। मणिपुर दूसरे स्थान पर 4 स्वर्ण, इसके अलावा 4 ही रजत पदक भी मणिपुर ने अपने नाम किया। कुल मेडल की संख्या मणिपुर के लिए 8 हो जाती है। महाराष्ट्र ने भी 8 पदक जीते हैं। ये अंक तालिका के लिहाज से मैं आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र ने 2 स्वर्ण पदक जीते, रजत 3, इसके अलावा कांस्य पदक भी 3 अपने नाम किया। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये कुल आंकड़ा हो जाता है 8 का। इसी तरीके से अलग अलग हम बात करें तमिलनाडु की, उत्तराखंड की, तो इस वक्त उत्तराखंड सबसे आखिर में 5वें स्थान पर है। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात करें तो चौथे 4 मेडल लेकर के इस वक्त तमिलनाडु 5वें स्थान पर बना हुआ है। और ये हम आपको इस वक्त पूरी की पूरी टैली दिखा रहे हैं। तो नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने भी पदक तालिका में अपना खाता खोल लिया है। उत्तराखंड की ज्योति वर्मा ने 7.24 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उत्तराखंड ने मेडल टेबल में एंट्री पा ली। वुशु के रेगुलर इवेंट में मणिपुर की टोंग ब्राम साया चानू ने गोल्ड मेडल जीता। दूसरे स्थान पर मणिपुर की ही खेदेम पंथोई देवी ने सिल्वर मेडल जीता है। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। हरीश, लगातार वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं, लगातार जो प्लेयर्स हैं, उनका जलवा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड ने भी टैली में एंट्री कर ली है, 5वें स्थान पर है। हालांकि जी देखिए, उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज स्विमिंग और साइकिलिंग और जो वाटर स्पोर्ट्स संबंधी गेम्स हैं वो किए जा रहे हैं, वो खेले जा रहे हैं। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग टीमें हैं और इसी तरह, लेकिन सबसे बड़ा झटका यहाँ पर उत्तराखंड की टीम को लगा है। उत्तराखंड की यदि महिला और पुरुष वर्ग की टीमें वॉलीबॉल में हार चुकी है और जो महिला टीम है वो पंजाब से हारी है और जो पुरुष टीम है वो हरियाणा से हारी है। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। लेकिन टॉप की यदि हम बात करें, पहले पायदान पर कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद हरियाणा और तमाम जो एथलीट्स के गेम हैं वो भी अभी संचालित किए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में नेशनल गेम किए जा रहे हैं। इन सब के बीच यदि उत्साह की यदि हम बात करें तो बड़ी संख्या में जो खेल प्रेमी है वो वहां पहुंचे हुए हैं, वो मंच जो है स्टेडियम में मौजूद हैं और बड़ी उत्साह के साथ जो खेल प्रेमी है वो वहां पर मौजूद है और तमाम जो हुडिंगबाजी है वो सब की जा रही है। और इस तरीके से खेल को लेकर के जो है वहां पर बड़ा उत्साह लोगों को देखने को मिला है। शुभारंभ के पहले दिन ही नरेंद्र मोदी ने अपने बात में कहा था कि सभी खिलाड़ियों को इस बात के आग्रह किया था कि सभी जो खिलाड़ी हैं वो फिटनेस पर ध्यान दें और अपना जो रोजमर्रा की लाइफ है उसमें सुधार लाएं। और उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं आपके लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं आपका परम मित्र हूं। इस तरीके से इसका भी कहीं ना कहीं संदेश खिलाड़ियों के बीच और बहुत उत्साह यहाँ पर खिलाड़ियों के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन
लेकिन कह सकते हैं अभी अंतराल काफी है, लेकिन जैसे जैसे जो टीमें जो है बाहर होती जा रही है उनको उसी दिन जो है फिर जो अगला मौका है, मान लीजिए आज कबड्डी का है तो कबड्डी की 2 टीमें हैं, महिला वर्ग की है, पुरुष की है। यदि जो टीम हारती है तो वो टीम जो है आज ही बाहर हो जाएगी और फिर अगले दिन बीच में 2 दिन का गैप है, उसके बाद 2 दिन बाद जो है फिर जो दूसरे राज्य उनके साथ उनका कड़ा मुकाबला जो होता है। इस तरीके से एथलीट्स के सभी गेम है। साइकिलिंग की यदि हम बात करें, साइकिलिंग में जो है कर्नाटक के जो दिनेश है वो जीते हैं और सेकंड नंबर पर जो रहे हैं कह सकते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस की टीमें हैं वो टीमें जीती हैं और 3rd नंबर पर पंजाब आया है। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी जो टीमें हैं सभी का मनोबल हाई है और खेल प्रेमियों को के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, उनके सुख सुविधाओं में कोई कमी न रहे। प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। हरीश, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उत्तराखंड में पहली मर्तबा नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है और जाहिर है क्योंकि अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर इस वक्त ये जो प्लेयर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं देहरादून हो या फिर बाकी जो सुदूर इलाके हैं जहाँ पर ये मुकाबले हो रहे हैं वहाँ पर? जी देखिए, जो यहाँ पर देहरादून की यदि हम बात करें, हालांकि अलग अलग जिलों में नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यदि हम राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून से रायपुर महाराणा प्रताप जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां पर खेल आयोजन किया जा रहा है और मुख्य बाजार से, मुख्य शहर से रायपुर की दूरी करीब 10 किलोमीटर है और बाकायदा खिलाड़ियों के लिए बस की व्यवस्था की गई है। जो स्पोर्ट्स बसेज होती हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई है और जो हाईटेक होटल्स है, जो लग्जरी होटल्स है उनमें उनकी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो उत्तराखंड का जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उनकी तरफ से उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। उनके खाने की यदि हम बात करें, उन खानों को खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो फूड इंस्पेक्टर हैं, वो बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई उनको दिक्कत न हो। क्या वो लिक्विड फूड लेना, क्या फ्रूट लेंगे, तमाम उनकी जो वहाँ पर जो खिलाड़ी पहुंचे वो किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। हरीश, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान उन्होंने राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की चर्चा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। सर्दियों में यहाँ की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की वो इच्छा रखते हैं। युवाओं और खिलाड़ियों से आग्रह किया कि सर्दियों में उत्तराखंड जरूर आए, यहाँ की साहसिक गतिविधियों का आनंद लें। प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देकर इसे एक स्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ये यात्रा न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आदि कैलाश यात्रा का उल्लेख किया। 12 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ के पार्वती कुंज में पूजा अर्चना की थी। इस यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा को देश भर में नई पहचान मिली। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ अभियान चलाया जाए। इसमें जन जागरूकता के साथ ही जन सहभागिता की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड अपने नैसर्गिक सौंदर्य के साथ पर्यटन और जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में स्कूल्स, कॉलेजेस, गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। किसी अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक बोतल पर QR कोड की व्यवस्था हो। इससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। कोटद्वार में निकाय चुनाव में कांग्रेस के मेयर पद पर अधिकृत प्रत्याशी रंजना रावत की हार के बाद कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है। कांग्रेस प्रत्याशी के हार के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने महानगर कांग्रेस अध्यक्ष को जिम्मेदार दिया। वहीं अब महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय मित्तल ने सबूतों के साथ जवाब देने की चुनौती दी है।
आप देखिए सारे प्रभारी लोग और जो कांग्रेस के महानगर के लोग थे वो जगह जगह वार्डों में गए और हमारे काफ़ी प्रत्याशी जीत कर भी आए हैं और हमारे कुछ कांग्रेस समर्थित बहुत सारे प्रत्याशी भी जीत कर आए हैं और बड़ी मतलब आप लगा लो हमने पूरी मेहनत करी, महानगर कांग्रेस ने पूरी मेहनत करी जिताने के लिए और बाकायदा साक्ष्य मौजूद है उनके काम करने के। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने अपना जन्मदिन बेहद सादगी से मनाया। उन्होंने गरीबों और कुष्ठ रोगियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर रितु खंडूड़ी ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों को खाद्यान्न सामग्री और जरूरी सामान दिए। कोटद्वार से विधायक ने इसके बाद दिव्यांग बच्चों को भी जरूरी सामान दिया और ट्रैक सूट देकर उनकी हर संभव सहायता का भरोसा दिया। बहुत खुशी है। आज पहले ईश्वर के चरणों में पहुंची, नीलकंठ महादेव पहुंची, वहां से मैंने शुरू किया, फिर सिद्धबली जी गई और उसके बाद फिर आपने जैसे देखा मैं गौशाला पहुंची, जो हमारा गौवंश है उसको देखने पहुंची और ये प्रयास रहा कि हम वहां अपने जन्मदिन पर, अपनी खुशी के दिन पर वहां कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जो हमारे निराश्रित गौवंश हैं उनको हम अच्छे से रख सकें, उनकी देखभाल ठीक से हो सके। उसके बाद मैं यहाँ कुष्ठ आश्रम पहुँची हूँ। यहाँ 5 परिवार हैं और थोड़ा बहुत जो हम मदद कर सकते हैं। देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव प्रबंधन में अधिकारी प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया, साथ ही विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन भी किया। इस पहल का उद्देश्य संस्थान वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। वहीं राज्यपाल ने सभी प्रशिक्षुओं और पुरस्कार विजेताओं को बधाई भी दी। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल ने विजेताओं को उस दौरान सम्मानित किया और साथ ही साथ उनकी तरफ से बधाई भी दी गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान में दरअसल कार्यक्रम का आयोजन हुआ।